सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक यानी कि संकल्प जो है वो सिद्धिदायक हो जाता है। इस पाठ का क्या अर्थ है? पाठ का नाम है कि संकल्प सिद्धिदायक। इसका अर्थ होता है कि संकल्प क्या है, सिद्धिदायक हो जाता है। इसमें धातु प्रयोग के बारे में भी किए गए हैं। सबसे पहले इस पाठ का अगर हम सार देखें तो इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से किए गए कार्य में सिद्धि मिलती है और पार्वती ने भी दृढ़ संकल्प से तप करके शिव जी को प्राप्त किया है। ये इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य में सिद्धि मिलती है। अगर हम कोई कार्य मन लगा कर करें और हम दृढ़ संकल्प के साथ अगर उस कार्य को करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। जिस प्रकार से पार्वती जी ने दृढ़ संकल्प करके तपस्या की तो उन्हें शिव जी प्राप्त हुए, उन्हें शिव का वरदान प्राप्त हुआ और शिव स्वयं उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। तो इस बारे में यहाँ पर विवेचन किया गया है। पार्वती शिव प्रतिरूपेण अवाच्छत् एतदर्थ सा तपस्या कर्तुमेच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथमात्रे न्यवदेयत् तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। तो मैना कहती है कि वस्य मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति तपः कठिन भवति तव शरीरं सुकोमलं वर्तते गृहे एव वस अत्रैव तवाभिलाषः सफल भविष्यति। पार्वती कहती हैं कि अम्ब यानी कि अम्बा यानी कि माता, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति अन्यथा तादृश पति कथं प्राप्स्यसि। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। मैना कहती है पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। तो पार्वती कहती हैं कि सत्यम परमं मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते सिद्धि प्राप्यः पुनः तवेव शरणम् आगमिष्यामि अद्यैव विजया साकं गौरीशिखरं गच्छामि। तत् पार्वती निष्कामवृत्ति। इसके शब्दार्थ हैं कि पार्वती शिव यानी कि पार्वती ने शिव को पति रूपेण यानी पति के रूप में, अवाच्छत यानी कि पाना चाहा, एतदर्थ यानी कि इसके लिए, सा यानी उसने, तपस्याम यानी तप किया, कर्तुम यानी करना, ऐच्छेत यानी चाहा, स्वकीयम यानी अपनी, मनोरथम यानी कि अभिलाषा, मात्रे यानी कि माता से, न्यवेदयत यानी कि निवेदन की या निवेदन कही, तत्श्रुत्वा यानी कि उसको सुनकर, और चिंताकुला यानी चिंता से व्याकुल। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पार्वती शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। उसने अपने मनोरथ को माँ से निवेदन किया। मनोरथ को माँ से निवेदन किया यानी कि उसने मनोरथ यानी कि उसके मन में इच्छा जो थी, मनोरथ था उसका कार्य, मनोरथ का अर्थ यही है कि अपने मन की इच्छा। तो उसने अपने मन की इच्छा अपने माँ से निवेदन किया। उसको सुनकर माता जो मैना ना थी, पार्वती की माता का नाम क्या था? मैना। तो माता मैना चिंतित हो गई। मैना बोली कि बेटी, मन की इच्छा पूरी करने वाले देवता घर में ही हैं, तब कठिन होता है कि तुम्हारी जो मन की इच्छा है उसको पूरी करने वाले देवता कहाँ हैं? घर पर ही हैं। तो तब क्या होता है? कठिन होता है। तुम्हारा जो शरीर है अत्यंत कोमल है, घर में ही रहो, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती ने कहा कि माँ, वैसी इच्छा तो तब से ही पूरी होगी, नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी? मैं तप ही करूँगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है, यानी कि ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं तप करके ही शिव को प्राप्त करूँगी। अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन वे वन में जाकर संकल्प कर चुकी हैं कि मैं तप के द्वारा ही अपने शिव को पति के रूप में प्राप्त करूँगी। तो मैना कहती है कि बेटी,
तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा यानी कि चाह हो। मैना जो अपनी पुत्री को कह रही है, वो अपनी बेटी को कह रही है, पार्वती की माँ कि बेटी तुम तो मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम मेरी चाह हो। पार्वती कहती है कि सच, लेकिन मेरा मन लक्ष्य यानी कि ध्येय को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, यानी कि लालायित है। पार्वती अपनी माँ से कहती हैं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हूँ और मेरा मन अपने जो दृढ़ संकल्प कर लिया है मैं उसके लिए व्याकुल है, मेरा मन मैं उसे प्राप्त करना चाहती हूँ। सफलता प्राप्त करके फिर तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। और ऐसा कहकर पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तप्ति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस पशवोऽपि तव सखायः जाता। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतपः पुनरपि तप अभिलाषा न पूर्णः अभवत्। पार्वती कहती है कि अयि विजये किं न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यः न परित्यजति, अपि च मनोरथनामा अगतिः नास्ति। विजया त्वं वेदम् अधीतवती, यज्ञ सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः अर्पणा इति नाम्नामपि त्वं प्रार्थिता। पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। पार्वती यानी कि पार्वती ने, मनसा यानी कि मन से, वचसा यानी वाणी से, और कर्मणा यानी कर्म से, कि मन पार्वती ने मन, वचन और कर्म से। तपः यानी कि तप ही, तपति स्म यानी तप किया, कदाचित यानी कभी, रात्रो यानी रात में, स्थण्डिले यानी कि नंगी भूमि पर, कदाचित तो और कभी, शिलायाम यानी कि शिला और चट्टान पर, स्वपीति स्म यानी कि सोई हुई या सोती थी। एकदा यानी कि एक दिन, विजया अवदत् यानी कि विजया बोली, सखी यानी कि सहेली, तपः प्रभावत यानी कि तपस्या के प्रभाव से, हिंस यानी कि हिंसक, पशुओपि यानी पशु भी, तव यानी तेरी, सखा यानी मित्र, और जाता यानी हो गए। अब इसका हिंदी अनुवाद है, उसे हम देखेंगे कि पार्वती ने मन, वचन और कर्म से तप ही तपा अर्थात तपस्या की। कभी रात में जमीन पर और कभी चट्टान शिला पर सोती थी। एक दिन विजया ने बोली कि विजया सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रत भी तुमने तपा, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती है कि अरे विजया, क्या नहीं जानती हो, दृढ़ संकल्प भी कभी धैर्य नहीं त्यागता और मनोरथ की बुरी गति नहीं होती है। विजया कहती है तुमने वेदों को पढ़ा, यज्ञ भी संपन्न किया, अब तप के कारण ही जगत में तुम्हारी ख्याति प्रसिद्ध है, तो अर्पणा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हुई हो, फिर भी तप का परिणाम दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से वे कहती हैं। पार्वती अयि आतुरहृदये कथं त्वं चिन्तिता नेपथ्य अयि भो, अहम् आश्रमवटुः जलं वाच्छामि। सम्भ्रमं विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति। विजया झटिति अगच्छत्, सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत् प्रविशत्। विजया
विजया कहती है वटुः स्वागतं ते उपविशतु भवान् इयं मे सखी पार्वती शिव प्राप्तुम् अत्र तपः करोति। वटुः हे तपस्विनी किं क्रियार्थ पूजोपकरणं वर्तते। स्नानार्थः जलं सुलभं भोजनार्थफलं वर्तते। त्वं तु जानासि एव शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनं। पार्वती तुष्टि तिष्ठति। वटुः हे तपस्विनी किमर्थ तपः तपसि शिवाय। पार्वती पुनः तुष्टि तिष्ठति। तो विजया कहती है आकुलिभिर्भूय आम तस्मै एव तपः तपति। इस पाठ के हम शब्दार्थों को देखेंगे। ऐ यानी अरि और आतुर हृदय यानी व्याकुल हृदय वाली। त्वम यानी तुम, कथम यानी कैसे, चिंतिता यानी चिंतित हो, नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से, ऐ यानी ऐ भो यानी अरि ओ। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि पार्वती अरि हे व्याकुल हृदय वाली तुम कैसे चिंतित हो। पर्दे के पीछे से अरि ओ मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, पानी चाहता हूँ। हड़बड़ाहट के साथ विजया देखकर कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया शीघ्र चली गई। अकस्मात ब्रह्मचारी वेशधारी शिव वहाँ पर प्रवेश हुए। विजया कहती है कि ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है, आप विराजमान यानी कि बैठिए, आप यहाँ पे विराजित हुई है यानी कि बैठिए। यह मेरी सहेली पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। तो वटु कहते हैं कि हे तपस्या करने वाली, क्या आपके पास पूजा कार्यों के लिए पूजा की सामग्री है। क्या स्नान करने के लिए पानी आसानी से मिल जाता है। क्या भोजन के लिए फल हैं। तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म आदि का प्रथम प्रमुख साधन है। पार्वती चुप बैठी रहती है। तो वटु कहते हैं कि हे तपस्या करने वाली, किस कारण के लिए तपस्या करती हो। क्या शिव के लिए। पार्वती चुप रहती है। विजया बेचैन होकर हाँ उसी के लिए तपस्या कर रही है। वटु अगला हमारा वटु रूपधारी शिव सहसे उच्चैः उपहसति। वटुः अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतितम् इच्छसि। उपहसन् नाम्ना शिवः अन्यथा शिवः शमशाने वसति, यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनं व्याघ्रचर्म अङ्गराङ्ग चिताभस्म परिजनाश्च भूतगणाः। किं तमेव शिवपतिम् इच्छसि। पार्वती क्रुद्धाशुति अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थस्वरूप जानाति, तथा यथा त्वमसि तथैव वदसि। विजयां प्रति सखी चल यः निंदा करोति सः तु पापभागं भवति, एव यः शृणोति सोऽपि पापभागं भवति। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति। तदेव पृष्ठतः वटोरूपः परित्यजत् शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। पार्वती लज्जया कम्पते। शिवः पार्वतीः प्रीतोऽस्मिन् तव संकल्पेन अद्य प्रभृति अहं तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि। विनतानां पार्वती विहसति। इस पाठ के हम शब्दार्थों को देखेंगे। वटु रूपधारी यानी कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाला शिव यानी भगवान शिव। सहसे यानी कि अकस्मात ही, उच्चैः यानी जोर से, उपहसति यानी उपहास करते हैं यानी कि मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। ऐ यानी अरि, सत्यमेव यानी कि सचमुच ही, त्वं शिवम यानी तुम शिव को, पतिम यानी पति के रूप में और चाहती है ना। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अकस्मात यानी कि उच्च स्वर से उपहास करते हैं। वटु कहते हैं कि अरे पार्वती, क्या सचमुच तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहास करते हुए, नाम से तो शिव शुभ है, अन्य प्रकार से वास्तव में अशिव यानी कि अशुभ है। शमशान यानी कि मरघट में तो वह रहता है जिसके 3 नेत्र हैं।
जिसके क्या हैं? 3 नेत्र हैं। जिसका वस्त्र बाध्य की बाघ की खाल है, विलेपन चिता की राख है, भूतों के समूह इनकी परिवारजन है। उस शिव का परिवार कौन है? भूतों के टोलियाँ, भूतों के परिजन हैं उसके, शिव का परिवार है। जिसके वस्त्र बाघ की खाल वह ओढ़ते हैं, अपने शरीर पर चीता की राख लगाते हैं। क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? तो पार्वती क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अरे बातून, दूर हट, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजया कहती है, पार्वती विजया से कहती है कि सहेली चल, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, परंतु जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती तीव्र गति से निकल जाती है। तभी पीछे से ब्रह्मचारी के रूप को त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लाज से कांपने लगती है। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हो गया। तो नीचे मुख की हुई पार्वती मुस्कुराने लगती है। कहती है कि उन्हें मतलब अपने द्वारा पति के रूप में प्राप्त शिव हो जाते हैं। इस प्रकार से यह पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे। धन्यवाद।